हेलो टू ऑल, माई सेल्फ आदर्श केसरी। और आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है। और अभी मैंने कुछ स्पेशल वीडियोस को बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो हमने सोचा कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी पे एक वीडियो बनाए, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इसका आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा कि फिजिकल कांस्टेंट एंड कन्वर्शन एंड कन्वर्सेशन की बात यहाँ पे है। तो कन्वर्सेशन का मतलब यहाँ पे हम ये कन्वर्जन होगा, तो ये कन्वर्सेशन हो गया, राइट। तो अब एडिट करने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जन होगा। तो फिजिकल कांस्टेंट एंड कन्वर्जन फैक्टर की बात करेंगे हम इस अपने वीडियो लेक्चर में। तो जितने भी हमारे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है, और फिजिक्स में जितना हम लोग कवर कर पाए हैं यहाँ पे हमने इस वीडियो में कवर किया है। और ये बेसिक से लेकर के हमारा 9th से लेकर के पूरा 12, उसके बाद कुछ बेसिक और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमने इसमें डिस्कशन की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि थैंक यू हम आप लोगों को बोल रहे हैं, और इसका कारण ये है कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिसिएट किया और हमें काफ़ी अपना प्यार दिया, जिसके वजह से मुझे वीडियो बनाने में एक सपोर्ट मिलता है। आप ही लोगों से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मोटिव ये है कि हमारे पास क्वांटिटी क्या दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास ये दिख रहा है सामने कि फिजिकल कांस्टेंट एंड इसमें देखिए सही लिखा है कन्वर्जन फैक्टर की बात करेंगे। तो ये आप उसका टॉपिक कैसे होगा, टॉपिक में होगा कि पहले हम उस कांस्टेंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके सिंबल को देखेंगे, और उसके बाद उसकी कितनी वैल्यू होती है उसको देखेंगे। जैसे अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। माई सेल्फ आदर्श केसरी, आप लोगों को पहले पता चल गया, और इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। और आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए, लाइक करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। आइए देखते हैं। सबसे पहला ये फिजिकल कांस्टेंट, ये हमारा थंबनेल है। अब उसके बाद बेसिक टू इंजीनियरिंग, मतलब इसमें हम बोले ना कि ये 9th से लेकर के टोटल 12th तक की सारे मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमने इसमें कवर की है, और आशा करते हैं कि पूरा कवर हुआ होगा, और ज़रूर हुआ होगा। तो ये बेसिक टू इंजीनियरिंग लेवल की ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड जो हमारे क्वांटिटी होंगे वो इंजीनियरिंग लेवल में यूज किए जाते हैं क्वांटिटी, और उसका कन्वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन क्या हमारे पास आया, हमारे पास पहला कन्वर्जन सबसे आया वो क्या आ गया, हमारे पास पहला कन्वर्जन आया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो वैक्यूम होती है, वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ हवा नहीं, अर्थात निर्वात। निर्वात में जो होती है वो क्या होता है, निर्वात। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इस इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। तो इसको हम लोग सी से प्रेजेंट करते हैं। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले देखें कि क्या हमने पहले कहा था कि पहले यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका कॉलम बनाया था। तो कॉलम में क्वांटिटी क्या है, पहले कांस्टेंट का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसका सिंबल लिखेंगे, और फिर उसकी वैल्यू को डिस्कशन करेंगे। तो कांस्टेंट का नाम तो हमारे पास आ गया कि फिजिकल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होती है 2.9979925 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो होती है 2.997925 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन हम इसे जनरल यूज में जो लेते हैं वैल्यू को, जो जनरल यूज में जो वैल्यू लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, 3 इंटू 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। हम जनरली यूज में जो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग 3 इंटू 10⁸8 ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, हम इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.670 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ये इसका हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, सिंबल होता है, और ये इसकी वैल्यू होती है। एम आई राइट, यस बिल्कुल। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरे बातों को समझ रहे हैं। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं।
थर्ड वन इज हमारे पास आ गया एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है देखते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट जो होता है जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसे एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी जो वैल्यू होती है आप लोग जानते होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ इंटू 10 टू द पावर ऑफ 26 किलो मोल की बात की है। किलो मोल की बात की किसमें, किलो मोल की बात की। आप लोग इसमें मोल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 3 और ऐड हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 29 मोल हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे। उसके बाद क्या आता है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ से फैराडे कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो 9.64870 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। और इसका जो मात्रक होता है वो कूलम प्रति मोल होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम प्रति मोल होता है। तो ये हो गया हमारा फैराडे कांस्टेंट। ये क्या हो गया, फैराडे कांस्टेंट। अब उसके बाद क्या करते हैं, कूलम फोर्स कांस्टेंट। कूलम फोर्स कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। के की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 10वीं क्वांटिटी क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड वॉल्यूम इन आइडियल गैस। स्टैंडर्ड वॉल्यूम इन आइडियल गैस जिसको हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो इसकी 22413.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होती है। इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है 22413 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ऑफ आइडियल गैस की। आइडियल गैस की स्टैंडर्ड वैल्यू की बात की है इसमें। उसके बाद आता है गैस कांस्टेंट, जिसको सभी जानते हैं कि इसको आर नॉट बोलते हैं या आर भी कभी कभी बोला जाता है। इसकी वैल्यू 8.314 होती है, ये सब जानते हैं 8.314 जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल डिग्री केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन होता है। जूल प्रति मोल केल्विन 8.314 गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 8.314। इसे आर नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इस्तेमाल के से रिप्रेजेंट किया जाए। इसकी जो वैल्यू होती है 1.3805 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 इंटू 10 पावर -23 जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन होती है, जूल प्रति केल्विन होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। अब उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या वैल्यू होती है, इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 4.6697 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर डिग्री की पावर 4, डिग्री टू द पावर ऑफ 4 वाट प्रति WAT जिसको बोलते हैं, वाट प्रति मीटर स्क्वायर डिग्री के पावर, डिग्री टू द पावर ऑफ 4 होती है। 5.6697 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। और इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज जो होता है उसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ई से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम होती है, 19 कूलम होती है। अब बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 6.2 इंटू 10 टू द 6.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकंड, जूल सेकंड होती है। उसके बाद का मास यूनिट, मास यूनिट की बात करते हैं। तो जो मास यूनिट होता है हम उसे, अच्छा इसमें एक बात और, जो एच की जो वैल्यू होती है वो एच, जो एच अपॉन 2
पाई होता है, जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है h/2 पाई NH/2 पाई की कोटि का होना चाहिए। हम लोग बोर्स मॉडल में इसे पढ़ते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब बात करते हैं मास यूनिट, जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, मास यूनिट। और जो इसकी वैल्यू होती है प्रोटॉन का ही मास जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसे 931.47 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सी, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति कूलम स्क्वायर भी बोला जा सकता है। तो ऑफिशियली इसकी वैल्यू हम ये देखेंगे 1.66 इंटू 10⁻27, और इसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज मास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास की जो वैल्यू होती है, इसे हम लोग एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 9.10 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg होती है। अब प्रोटॉन रेस्ट मास, जो इसको हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। न्यूट्रॉन रेस्ट मास, जो होता है उसे mn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg होती है। हाइड्रोजन एटम रेस्ट मास, जो होता है उसे कैपिटल एम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है, -27 kg होती है। अब से उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन। चार्ज है, उसके बाद मास रेशियो है, तो अर्थात E डिवाइडेड बाई ME, इसका सिंबल है E डिवाइडेड बाई ME, इसका जो सिंबल है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन कर देंगे तो इसका जब आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है इसकी वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो वैल्यू होती है। रेडबर्ग कांस्टेंट आता है, उसके बाद रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है 1.09 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद आएगा बोर रेडियस। जो बोर रेडियस होता है, बोहर्स रेडियस जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 5.291, इसको हम लोग ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 5.291 इंटू 10⁻⁻11 मीटर होता है, -11 मीटर होता है बोहर्स रेडियस की। अब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये हमारा एक स्पेशल वैल्यू है, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ए बराबर होता है वो 2 पाई ई स्क्वायर, ये 2 है, 2 पाई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच सी, प्लैंक्स कांस्टेंट, और स्पीड ऑफ लाइट ई इलेक्ट्रॉन। पाई की कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है 3.141 या 22/7, और 2 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 7.29 इंटू 10⁻³ होता है, और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब आता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन को हम लोग म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल प्रति टायर, और जूल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। बहुत मैग्नेट्रॉन है, जूल प्रति टी, और आप लोग जानते हैं टी टेम्परेचर यहाँ पे। तो 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल प्रति टी। उसके बाद आता है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन ना होकर के न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होगा। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन हम यहाँ पे लिखते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन यहाँ होगा,
ये हमारा क्या हो गया भाई, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन हो गया, सॉरी न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होगा। यहाँ पे हम इसको न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है। तो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन को हम लोग म्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन को म्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, 5.05 इंटू 10⁻27 जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति टेम्परेचर वहाँ टी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग केल्विन में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास गायरोमैग्नेटिक है, ये हम इसे गायरोमैग्नेटिक रेशियो प्रोटॉन बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो गायरोमैग्नेटिक, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट किया जाता है। इसे हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो 2.6 इंटू 10⁻8 रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड टी होता है। रेडियन प्रति सेकेंड टी होता है, रेडियन प्रति ये सेकंड है टी। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, गामा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो गामा होता है। बात समझे कि नहीं आप, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो गामा होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है गामा। और ये गायरोमैग्नेटिक ऑफ प्रोटॉन, गायरोमैग्नेटिक ऑफ प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की। तो कॉम्पटन जो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन होता है, इसको हम लोग H अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है 1.3 और 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है, -15 मीटर होता है। अब कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसको H अपॉन वहाँ पे MP था तो यहाँ पे Me इंटू सी हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.4 इंटू 10⁻12 मीटर होता है। अब उसके बाद जूल की बात करेंगे, तो जूल को कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट आता है केल्विन। केल्विन को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका कन्वर्जन जो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन में चेंज किया जा सकता है। कोई भी डिग्री सेल्सियस, जैसे 18 डिग्री सेल्सियस हमारे पास दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को इस पे पुट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, केल्विन में उस वैल्यू को लिखेंगे हम लोग। बात समझिएगा नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, केल्विन में होगी। आवाज स्लो होगा थोड़ा सा, क्योंकि आज माइक खराब हो गया, तो हम लोग ऐसे बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, और किसी भी ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के सुनेंगे तो काफ़ी अच्छे से सुनाई देगा आप लोगों को। तो ये क्लियर हो गया, सारे हमारे पास टॉपिक क्लियर हो गए। और हम लोग इस टॉपिक को एक बार फिर से शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये पहला ये हो गया हमारी पहली क्वांटिटी हो गई यहाँ पे बेसिक। और 2 इलेक्ट्रॉन, हम वहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट पहले हमने पढ़ा था, उसके बाद ग्रेविटॉन, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था। सारी वैल्यू हम लोगों ने देख ली है। अब हम बात करते हैं, अब हम सारी वैल्यू को देखते हैं एक बार। तो उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, हमने लास्ट में केल्विन पढ़ लिया। अब उसके बाद टोटल हम लोगों ने 30 के आसपास देखे हैं, सारे क्वांटिटी को हम लोग देखा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। उसके बाद अगर आप हमें इन बातों को थोड़ा सा हमारा, अगर आप हमें साथ देंगे, अगर आप हमें इस पे हमें ऐसा लगेगा कि आप हमें अगर इस बातों पे हमें आप ध्यान देंगे, और हमें अपना फीडबैक आप जरूर देंगे, हमें अगर आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, इस पे हमें आप लोग प्लीज, आप लोग हमें इस पे कमेंट करिए, हमारा फीडबैक बताइए कि हम कैसा आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाए, जिससे कि हमें क्या होता है, पता चलता है कि हमारी गलती क्या है, और हम और अपने आप में सुधार क्या करेंगे। ठीक, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और फीडबैक देना ना भूलिए। ये फीडबैक ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू।